यदि वे हमारे हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते तो वे चूड़ियां पहन ले। 1.5 साल हो गया हम नरसंहार अपने हिंदू भाई बंधुओं का देख रहे हैं। ये हमारे बस की बात नहीं। तो बॉर्डर खोल दे, हम लोग स्वयं जा करके अपने हिंदू भाई बंधुओं की रक्षा करेंगे। 2 लाख टन चावल की सहायता भेजी जा रही है उन बांग्लादेशियों को। कहाँ है वे लोग जो त्रिकुंड लगा के आते हैं और हमसे वोट मांगते हैं? कहाँ है वे लोग जो भगवा पहन के आते हैं और हमसे वोट मांगते हैं? और हिंदुओं ने उस कथा कथित सेकुलरवादी सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया और हिंदूवादी सरकारों को सत्ता सौंपी है। ये हमारा अधिकार है कि हम उनसे अपनी रक्षा की गारंटी ले। हम जनता से भी कह रहे हैं और सत्ताधारी नेताओं से भी कह रहे हैं और समस्त हिंदू संगठनों से भी कह रहे हैं, यदि आप नहीं जागे तो बेहद प्रतिकार होगा आपका। उन बांग्लादेशी जिहादियों की ये औकात कि वो चिल्ला रहे हैं कि 7 सिस्टर खाली करो। उनके बाप का माल है। वो अरब से लेकर आए थे 7 सिस्टर, मणिपुर त्रिपुरा वो अपने बाप से लेकर के आए थे। उनको नस्ल नाबूद कर देने का सामर्थ्य हम रखते हैं। उनकी जवान खींच लेनी चाहिए। उन बांग्लादेशी जिहादियों को वहीं बंगाल की खाड़ी में डिबो देना चाहिए। ये हम लोग लगातार जगह जगह हिंदुओं के नरसंहार को देख रहे हैं। कभी कश्मीर में पहलगांव में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, कभी उदयपुर में हमारे देश में सर काटे जा रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी पश्चिम बंगाल में लगातार हमने देखा पिछले 8 सालों से पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं की लगातार हत्याएं हुई। यहाँ तक कि हमारे आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। केरल में 50,000 से अधिक हिंदू बेटियों का इस्लामीकरण हुआ, उनको स्लैब बना करके बाहर बेचा गया। इस प्रकार से लगातार हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। उसके बाद एक अदना सा देश बांग्लादेश, एक अदना सा देश, छोटा सा देश जिसकी कोई औकात नहीं है, वो हमको आंखें दिखा रहा है। हमारे सामने लगातार वो 1.5 सालों से वहां के जिहादी तबलीग जमात के लोग, जमात इस्लामी के लोग हमारे हिंदू भाई बंधुओं के सर काट रहे हैं, बेटे घर में रेप कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद। और हमारी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। यदि वो ऐसे ही हाथ धरे बैठी रही तो हम कहना चाहेंगे अपने सभी समस्त हिंदू नेताओं से जो जेड प्लस की सिक्योरिटी से चलते हैं कि वे चूड़ियां पहन लें। यदि वे हमारे हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते तो वे चूड़ियां पहन ले। 1.5 साल हो गया हम नरसंहार अपने हिंदू भाई बंधुओं का देख रहे हैं। ये हमारे बस की बात नहीं। तो बॉर्डर खोल दे, हम लोग स्वयं जा करके अपने हिंदू भाई बंधुओं की रक्षा करेंगे। 2 लाख टन चावल की सहायता भेजी जा रही है उन बांग्लादेशियों को। बार बार अनेक मौकों पे उनको बड़ी बड़ी सहायता भेजी जा रही है और उस सहायता के एवज में क्या हमारे लोग, हमारी सरकार, हमारे नेता हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते? हमारी सरकार से मांग है कि सरकार सैन्य वहां पे भेजे और सैन्य कार्यवाही हो और बांग्लादेश के 3 प्रभाग, जिनको चित्रगोंग बेंसौर और खुलना कहते हैं, उन 3 प्रभागों को बांग्लादेश से अलग करके हिंदू बंगालियों के लिए एक पृथक हिंदू राष्ट्र बांग्लादेश के अंदर ही बनाया जाए। हम कब तक शरण देते रहेंगे? हमको शरण नहीं देनी चाहिए। हमको उनकी रक्षा वहीं अंदर घुस के करनी चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग। हमने देखा कि जब पिछले साल नरसंहार बांग्लादेश में हुआ था तो लाखों बांग्लादेशी हिंदुओं की भीड़ बॉर्डर पे आ गई थी और वे हमसे शरण मांग रहे थे कि हमको शरण दे दीजिए। पर हमारी बीएसएफ ने उनको शरण नहीं, हमारी बीएसएफ ने उनको वापस लौटा दिया। एक माता का वीडियो प्रसारित हो रहा था, वो बीएसएफ से बोल रही थी, यदि हमको आप भारत में शरण नहीं दे सकते हैं तो हमको यहीं पे गोली मार दीजिए, वहां हमको जिहादी मारेंगे, इससे अच्छा हम अपने ही भाई से मर जाए। ये बहुत ही शर्म की बात है कि किसी भी प्रकार से बांग्लादेशी हिंदुओं की डिप्लोमेसी या किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं हुई है। ये बहुत दुखद है। ये हम सबके लिए, हमारे हिंदू नेताओं के लिए डूब मरने की बात है। कहाँ है वे लोग जो त्रिकुंड लगा के आते हैं और हमसे वोट मांगते हैं? कहाँ है वे लोग जो भगवा पहन के आते हैं और हमसे वोट मांगते हैं? और हमारे हिंदू भाई हम सब खुले हृदय से उनको हम सत्ताधीश बनाते हैं। केवल केंद्र में ही नहीं, अधिकांश प्रांतों में हमने उनको सत्ता दी है। यानी कि हिंदू जागा है, यानी कि हिंदू खड़ा हुआ है।
हिंदुओं ने उस कथा कथित सेकुलरवादी सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया और हिंदूवादी सरकारों को सत्ता सौंपी है। ये हमारा अधिकार है कि हम उनसे अपनी रक्षा की गारंटी ले। ये लाभ लिपटी हुई बातें कि आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, हम पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। हमको रिजल्ट चाहिए, हमको रक्षा सुरक्षा की गारंटी चाहिए। कोई जिहादी, उनकी किताबों में स्पष्ट लिखा हुआ है, उनकी किताबों में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो उनके दीन को नहीं मानता है उसका कत्ल कर दो। तो ऐसी शिक्षा के लिए हमारी सरकार क्यों फंड मुहैया करा रही है मदरसों को? तत्काल ये सब मदरसा बोर्ड बंद होने चाहिए। ऐसी शिक्षा का प्रचार प्रसार हमारे सरकारी फंड से नहीं होना चाहिए। हमारे मंदिरों का धन भी सरकार रख लेती है, उनकी दरगाह से, उनकी मस्जिद से, उनके चर्च से सरकार का एक पैसा नहीं चाहिए। हमारे मंदिरों से उनको धन भी चाहिए। उनके लिए हज इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली जाती है कि हज इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलेगी जो कि उनको दीन की बातें बताएगा। सऊदी तक जाएंगे हज इंस्पेक्टर और उनके हज यात्रियों की सेवा करेंगे। किसके पैसों से? हमारे पैसों से। और बदले में हमको क्या मिलेगा? खून खराबा, नरसंहार, बेइज्जती। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि यदि आप नहीं जागे, हम जनता से भी कह रहे हैं और सत्ताधारी नेताओं से भी कह रहे हैं और समस्त हिंदू संगठनों से भी कह रहे हैं, यदि आप नहीं जागे तो बेहद प्रतिकार होगा, आपका प्रतिकार होगा। जनता नहीं चाहती है, हम हिंदू नहीं चाहते हैं कि हम कोई अपनी सरकार के विरुद्ध खड़े हों। हम आपको ही सत्ता में रखना चाहते हैं, पर आप हमारी रक्षा की गारंटी दीजिए। हम इस प्रकार से अनाचार अत्याचार नहीं सहेंगे। उन बांग्लादेशी जिहादियों की ये औकात कि वो चिल्ला रहे हैं कि 7 सिस्टर खाली करो, उनके बाप का माल है। वो अरब से लेकर आए थे 7 सिस्टर, मणिपुर तो वो अपने बाप से लेकर के आए थे। उन हराम खोरों को आंखें निकाल लेने का सामर्थ हम करते हैं, उनको नस्त नाबूद कर देने का सामर्थ हम रखते हैं, पर हम कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहते। उनकी इतनी औकात कैसे हो गई? उन्होंने कैसे कहा कि पूर्वोत्तर भारत उनका है? उनकी जवान खींच लेनी चाहिए। उन बांग्लादेशी जिहादियों को वहीं बंगाल की खाड़ी में डिबो देना चाहिए। ये हमारी सेना के अंदर सामर्थ्य है। और क्यों हमारी सेना शांत है, क्यों हमारी सरकार शांत है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि यदि अभी भी सरकार नहीं जागी, अरे हमारे 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में हैं, सारे नष्ट हो गए, हम फिर भी शांत हैं। हम बस यही चाहते हैं कि किसी प्रकार से हमारा हिंदू भाई वहां पे जीता रहे, जी सके, रह सके, पर उसको जीने भी नहीं दिया जा रहा है। तो उनके लिए हम चूड़ियां लेकर के आए हैं। चूड़ियां पहन लें, चूड़ियां पहन लें और बैठ जाएं अपनी जगह पर। हम उनसे कुछ नहीं मांगेंगे। मित्रों, भाई बंधुओं, पिछले साल अप्रैल में जब नरसंहार हिंदुओं का बांग्लादेश में हुआ, तो मेरे एक मित्र हैं पिंकी चौधरी, गाजियाबाद में हिंदू नेता हैं। उन्होंने वहां पे गाजियाबाद में बसे कुछ बांग्लादेशी जिहादियों पे लाठियां चला दी। वो वीडियो वायरल। जब वो लाठियां चला रहे थे तो एक बुजुर्ग मुस्लिम सामने आ गया था, उनके लाठी वहीं रुक गई थी। ये सनातन की संस्कृति। क्या हमको क्रोध नहीं आ सकता है? उन पिंकी चौधरी को सरकार ने राष्ट्रद्रोह लगा दिया और उनको जेल में ठूंस दिया। वो 1 साल बंद रहे। क्या हम बांग्लादेशी, ये हमारा देश बांग्लादेशी जिहादियों के लिए है? वहां पे भी हमारे हिंदू भाई बंधुओं को मार रहे हैं बांग्लादेश में, और यहाँ भी हमारे हिंदू भाई बंधुओं को मारेंगे। हमारी इस जमीन पर भी कब्जा करेंगे। उन्होंने हमारे जो सोने जैसा बंगला था, बांग्लादेश था, उस पर कब्जा कर लिया। अब वो भारत में भी कब्जा करेंगे। और यदि हमारा कोई भाई बंधु उन बांग्लादेशी जिहादियों का प्रतिकार करेगा, उन पे लाठी भी उठा लेगा, तो उसपे एनएसए लगा दिया जाएगा, राष्ट्रद्रोह लगा दिया जाएगा। अरे, ये हम भारत में जी रहे हैं कि पाकिस्तान में जी रहे हैं? कैसे लोग हैं? ये किस प्रकार का अत्याचार है? मित्रों,
जो भी सरकारें रही हो पिछले 70 सालों में, हिंदुओं के साथ में बहुत गलत हुआ। मित्रों, आप 1861 की जनगणना उठा के देख लीजिए। 1861 में 22% मुसलमान और 74% हिंदू, संपूर्ण ब्रिटिश भारत में, जो पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश मिलाकर था। और आप 1941 की जनगणना ले लीजिए, इसमें मात्र मुस्लिम 2% बढ़ा था, 24% मुस्लिम हो गया था और 73% हिंदू था। ये 80 सालों तक जो ब्रिटिश इंडिया था, उन 80 सालों में हिंदुओं की जनसंख्या नहीं घटी थी। पर आप आज की जनगणना देख लीजिए, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान मिला करके 50% मुस्लिम और हिंदू 50% रह गया। कितनी जनसंख्या में गिरावट हुई है। ये हमारे नेताओं ने हमारी उपेक्षा करी, हमारे कत्लेआम होने दिए हैं, हमारे कत्लेआम को नहीं रोका गया। ये उसी का परिणाम है कि हिंदुओं की जनसंख्या पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश हर जगह से घटी है। और अब हम ये नहीं होने देंगे। हमें विवश ना करें कि हम प्रतिकार करें आपका। हमें पूर्ण संरक्षण मिलना चाहिए। पूर्ण मानवता के साथ में हिंदू को यहाँ पे जीने का अधिकार है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। जय, जमाते इस्लामी, मुर्दाबाद, जमाते इस्लामी, मुर्दाबाद, इस्लामिक जिहाद, मुर्दाबाद, इस्लामिक जिहाद, मुर्दाबाद, जमाते इस्लामी, मुर्दाबाद, भारत माता की। जय।